बाद में नेक्स्ट है कि वर्किंग ऑफ द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग देखते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसा वर्क करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग के मेन पार्ट जो है वो कौन कौन से पार्ट है वो देखते हैं। रेसिप्रोकेटिंग के मेन पार्ट है, एक है सिलेंडर, उसमें रहेगा पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ठीक है, तो क्या रहेगा, कौन से पार्ट है, सिलेंडर विथ पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। बाद में सक्शन पाइप रहेगा, डिलीवरी पाइप रहेगा, सक्शन वाल्व रहेगा, डिलीवरी वाल्व, ये इसके मेन पार्ट है। तो ठीक है, मेन पार्ट कौन कौन से हैं, सिलेंडर विथ पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप, ये इसके मेन पार्ट हो गए। तो ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसके पार्ट देखते हैं। देखिए ये है पाइप, ये पाइप है, ये भी पाइप है। तो ये है सक्शन पाइप, ये कौन सा है, ये सक्शन पाइप है। ये सिलेंडर है, ये सक्शन वाल्व है, ये डिलीवरी वाल्व है, और ये है डिलीवरी पाइप। ये हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर में ये है पिस्टन, ये है पिस्टन रॉड, ये है कनेक्टिंग रॉड, और ये है क्रैंक। ठीक है, ये क्रैंक रोटेट होती है। ठीक है, तो जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो क्रैंक रोटेट होती है। अब ये क्रैंक रोटेट कैसे होती है, ए टू बी सी डी, ऐसे पार्ट है, ए टू बी, ये ए टू सी जाएंगी तो ऐसे रोटेट होगी, फिर सी टू ए आएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये मेन पार्ट। और एक बार देख लेते हैं, ये मेन पार्ट कौन से है, ये है सक्शन पाइप, ये है सक्शन वाल्व, ये है डिलीवरी वाल्व, और ये है डिलीवरी पाइप। ये है पिस्टन, ये है पिस्टन रॉड, ये है कनेक्टिंग रॉड, ये है क्रैंक, और ये जो है ये है सिलेंडर। ठीक है, ये लेवल है, यहाँ पे टेल रेट बोलेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो जैसे मोटर स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोटर स्टार्ट किए तो ये क्रैंक ए टू सी रोटेट होगी, क्रैंक क्या हो जाएंगी, ए टू सी रोटेट होगी। अभी जब क्रैंक ए टू सी रोटेट होगी, ऐसी रोटेट होगी इधर, तो क्या हो जाएगा, पिस्टन मूव होगा टूवर्ड राइट, पिस्टन क्या होगा, टूवर्ड राइट मूव, इधर मूव होगा, पिस्टन मूव होगा टूवर्ड्स राइट। जब पिस्टन टूवर्ड राइट मूव होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगी। वैक्यूम क्रिएट हो गई तो क्या हो जाएंगे, ये जो सक्शन वाले ओपन हो जाएगी और वाटर अंदर आएगा, वाटर का सिलेंडर के अंदर आएगा, पिस्टन इधर होगा। ठीक है, और डिलीवरी वाल्व बंद रहेगी, वाटर आएगा अंदर, ये पिस्टन इधर मूव होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द व्हेन पिस्टन क्रैंक मूव रोटेट फ्रॉम ए टू सी, तो पिस्टन मूव्स टुवर्ड राइट और वाटर अंदर आएगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, क्रैंक रोटेट होगी सी टू ए। जब क्रैंक सी टू ए रोटेट होगी तो इधर रोटेट होगी तो प्रेशर बढ़ेगा और इनलेट वाल्व बंद हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, इनलेट वाल्व बंद हो जाएंगी और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएंगी, और जो वाटर था वो प्रेशराइज होगा, और क्या हो जाएगा, प्रेशराइज होके प्रेशराइज वाटर डिलीवर्ड होगा, यहाँ से डिलीवरी पाइप से डिलीवर्ड होगा। तो व्हेन क्रैंक रोटेट फ्रॉम सी टू ए, जब क्रैंक सी टू ए रोटेट होगी तो पिस्टन मूव टूवर्ड लेफ्ट मूव होगा, टूवर्ड लेफ्ट मूव होगा तो सक्शन प्रेशर बढ़ेगा, इनलेट वाल्व बंद हो जाएंगी और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएंगी, और यहाँ से प्रेशराइज वाटर जो है डिलीवरी पाइप के द्वारा अपन सप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। ये हो गया सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये हो गया सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अभी डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में का वैसा ही है, लेकिन क्या रहेगा, दो पाइप रहेंगे। ठीक है, ये सक्शन पाइप, दो सक्शन पाइप रहेंगे तो दो डिलीवरी पाइप रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग में क्या हो जाएगा, दो सक्शन पाइप रहेंगे तो दो डिलीवरी पाइप रहेंगे, दो सक्शन वाल्व रहेंगे, दो डिलीवरी वाल्व रहेंगे, ये पिस्टन, ये सिलेंडर, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ऐसे अरेंजमेंट रहेंगे। वैसा ही होगा यहाँ पे, पहले जब क्रैंक इधर रोटेट होगी, ए टू सी जाएगी तो पिस्टन लेफ्ट टू राइट मूव होगा, लेफ्ट टू राइट मूव होगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगी, यहाँ से वाटर आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जो पहले वाटर आया हुआ है यहाँ से प्रेशराइज होगा, प्रेशराइज होकर बाहर चला जाएगा। मतलब जब पिस्टन लेफ्ट टू राइट में होगा तो एक इससे सक्शन होगा तो एक इससे डिलीवरी होगी, एट ए टाइम एक यहाँ से सक्शन होगा तो यहाँ से डिलीवरी होगी। जब पिस्टन राइट टू लेफ्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सक्शन होगा, यहाँ से डिलीवरी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए डबल एक्टिंग में क्या होता है, एक पाइप से, एक सेक्शन से क्या हो जाएगा, सक्शन होगा तो एक से डिलीवरी होगी।
ये इसका मेन डिफेक्ट। इसकी डायग्राम एग्जाम में आती है तो डायग्राम ड्रॉ करना इस प्रकार से, ठीक है। ये सक्शन पाइप है, ये भी सक्शन पाइप है, 2 सक्शन पाइप, ये सक्शन वाल्व S1 S2, ये डिलीवरी वार D1 D2, ये पाइप है डिलीवरी पाइप 1 डिलीवरी पाइप 2, ठीक है। ये सिलेंडर, ये पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकेस, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्क, इस प्रकार से इसकी डायग्राम हो गई है। बाद में एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की डायग्राम एग्जाम में आती है। ये डायग्राम इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ से ये सम्प लेवल है, यहाँ पे फुट वॉल्व है और स्ट्रेनर है, ठीक है। यहाँ से वाटर आएगा ऐसे ऐसे, आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर से जाने के बाद में ये कौन सा है, ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये है इम्पेलर, ये इम्पेलर है। और ये हो गई केसिंग। ये आने के बाद में इम्पेलर से ऐसा आएगा, आने के बाद में इम्पेलर में आएगा, इम्पेलर के बाद में ये केसिंग से ऐसा डीलर होकर बाहर जाएगा। तो ये भी इसका वर्क वैसा ही है। मोटर स्टार्ट किए तो क्या हो जाएगा, ये रनर घूमेगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगी, वाटर आएगा, वाटर आने के बाद में ये गाइड वैन से यहाँ पे प्रेशराइज होकर बाहर जाएगा। इस प्रकार से ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके पार्ट एग्जाम में आते हैं। तो ये हो गए, ये जो है ये फुट वॉल, बाद में ये है सक्शन पाइप, ये इसको बोलेंगे, ये है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप के बाद में ये हो गए आई ऑफ द पंप, और ये जो है ये है इम्पेलर, और ये जो है ये केसिंग है, ये डिलीवरी हॉल है, और ये डिलीवरी पाइप है, ठीक है। इस प्रकार से इसके डायग्राम एग्जाम में आती है 4 मार्क्स के लिए। इसके मेन पार्ट लिखना, इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर, डिलीवरी एक्सेट्रा। ये इसके मेन पार्ट कौन से, मेन पार्ट ऑफ द इम्पेलर। इम्पेलर मतलब ये है मेन पार्ट, ये है इम्पेलर, ये केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, ठीक है। ये इसके मेन पार्ट है, फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर। तो ये हो गया अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। बाद में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। बाद में डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिफरेंस देखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है, इसका डिफरेंस ये है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये सिंपल है, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है। ये कौन सा है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन। दूसरा है इट कैन हैंडल डर्टी वाटर। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये डर्टी वाटर भी हैंडल कर सकता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है डर्टी वाटर हैंडल नहीं कर सकता, है ना। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप डर्टी वाटर हैंडल नहीं करेगा। बाद में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप को एरिया जो लगेगा, लेस एरिया लगेगा, लेस फ्लोर एरिया इज। तो इसके टाइप्स, इसके क्लासिफिकेशन, इसके डिफरेंस में क्या था, इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया। यहाँ पे क्या लगता है, फ्लोर एरिया कम लगेगा, तो यहाँ पे फ्लोर एरिया ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे फ्लोर एरिया क्या रहेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोर एरिया कम लगता है, तो यहाँ पे फ्लोर एरिया ज़्यादा। डिफरेंस कौन सा था, पहला डिफरेंस था सिंपल कंस्ट्रक्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये क्या है, ये है कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है। ये डर्टी वाटर हैंडल कर सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप या रोटरी पंप, ये डर्टी वाटर हैंडल नहीं कर सकता है। इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया, यहाँ पे इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया। बाद में ये सूटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड स्मॉल हेड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है डिस्चार्ज अपने को ज़्यादा मिलता है, मतलब क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसका हेड स्मॉल रहता है। स्मॉल हेड विथ लार्ज डिस्चार्ज, यहाँ पे अपने को क्या बोला, लेस डिस्चार्ज मिलेगा और हाई हेड मिलेगा। हेड हाई रहेगा और डिस्चार्ज कम रहेगा। इसका डिस्चार्ज कम रहेगा लेकिन हाई हेड कैसा रहेगा, हाई रहेगा। यहाँ पे लेस वियर एंड टीयर, सेंट्रीफ्यूगल पंप में वियर एंड टीयर लेस रहती है, यहाँ पे वियर एंड टीयर कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे वियर एंड टीयर ज़्यादा रहेगी। बाद में प्रॉपर बैलेंस, यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग होता है, यहाँ पे इन प्रॉपर बैलेंसिंग रहता है। पर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है यहाँ पे कम रहती है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहती है। यहाँ पे इफिशियंसी कम रहती है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे प्राइमिंग करने की ज़रूरत रहती है, यहाँ पे प्राइम करने की ज़रूरत रहती है। प्राइम मतलब क्या है, जिसमें जो एयर आती है उसको रिमूव किया जाता है।
ठीक है। तो नीड प्राइमिंग टू रिमूव द एयर, एयर रिमूव करने के लिए प्राइमिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ पे प्राइमिंग की ज़रूरत होती नहीं। ठीक है, ये डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के। तो पहला कौन सा था, सुटेबल फॉर द लार्ज डिस्चार्ज एंड स्मॉल हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, सुटेबल फॉर द लेस डिस्चार्ज एंड हाई हेड। ठीक है, यहाँ पे अपने को ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे, हाई डिस्चार्ज रहेगा और स्मॉल हेड रहेगा, यहाँ पे लेस डिस्चार्ज और हाई हेड रहेगा। ठीक है, बाद में लेस वियर एंड टीयर रहेगी तो मोर वियर एंड टीयर रहेंगी। प्रॉपर बैलेंसिंग होता है, यहाँ पे इम्प्रॉपर बैलेंसिंग रहेगा। मेंटेन कॉस्ट लेस रहेंगी, मेंटेन कॉस्ट ज़्यादा रहेंगी। इट हैज़ लेस इफिशिएंसी, इट हैज़ मोर इफिशिएंसी। नीड प्राइमिंग, प्राइमिंग की ज़रूरत है या प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन, यहाँ इसमें दो प्रॉब्लम जो आए थे एग्जाम में वो देखते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्रॉब्लम देखते हैं। ओके।